गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो इससे पिछले वीडियो में अगर हम देखें तो हम लोग गॉस का नियम पढ़े थे, लेकिन क्यों गॉस का नियम हम लोग क्यों पढ़े, गॉस के नियम पढ़ने के क्या फायदे हैं, उसका क्या यूज है। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे कि गॉस के नियम का यूज क्या है, और उसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको बता दें कि गॉस के नियम की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। गॉस के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर, वो भी किसकी वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले चालक या सीट या कंडक्टर के लिए। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है तो वहां पे सबसे आसान तरीका होता है गॉस लॉ का एप्लीकेशन, यानी गॉस थ्योरम का यूज। और आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है अनंत लंबाई के सीधे आवेशी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। अनंत लंबाई का मतलब समझते हैं प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक। तो अनंत का मतलब क्या है, अनंत मतलब क्या होता है, तो अनंत का मतलब बहुत बहुत बड़ा। तो कितना बड़ा, अनंत का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ा। तो कितना बड़ा, तो बहुत बड़ा। अरे भैया कितना बड़ा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या, आसमान से पाताल तक, मतलब आकाश से पाताल तक। गलत सोच रहे आप। फिजिक्स में अनंत का मतलब आकाश से पाताल तक नहीं है, लेकिन हां बहुत बड़ा है। तो कितना बड़ा है, तो देखो यानी कहने का मतलब है, मान लो ये चालक है लंबा सीधा, चालक कहने का मतलब इस पे आवेश है, यानी आवेशित ये चालक है, और इस P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है इस चालक तार के कारण। तो यहां अनंत का मतलब है कि ये जो लंबवत दूरी r दिख रहा है, इसके तुलना में ये लंबाई जो है बहुत बड़ा होगा। अनंत कहने का मतलब ये है। अनंत का मतलब ये नहीं है कि आसमान से लेके पाताल तक, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे ना आप। तो अनंत का मतलब क्या होगा कि इस लंबाई के तुलना में ये बहुत छोटा होगा, या कहे कि r के तुलना में इसकी लंबाई बहुत बड़ा होगा। जैसे मान लो ये जो है 1 मीटर है, r का मान दिया 1 मीटर, और ये दिया है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। तो वहां पे इसको इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अनंत लंबाई के कारण। तो इसके वजह से अगर P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो हम चलेंगे किनके पास, गॉस साहब के पास। और गॉस साहब ये कहते हैं कि भैया हम किसी भी प्रकार का तुम इंटेंसिटी कहोगे तो निकाल तो देंगे, लेकिन अगर तुम आकृति खुला दोगे, ओपन दोगे, तो वहां पे मेरा माथा चलता उल्टा नहीं है, मेरा दिमाग नहीं काम करता है। वो कहते हैं कि तुम जिस आकृति के लिए इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो मेरे से पूछ लो, हम बता देंगे, लेकिन आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और उस बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन सरफेस। तो यहां पे आकृति बंद होनी चाहिए और यहां खुला है। तो बंद नहीं है तो हम लोग कल्पना करके बंद कर लेंगे, यहां पे गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। अब गॉसीय पृष्ठ में बेलन भी लिया जाता है, गोला भी लिया जाता है, घन भी लिया जाता है, घनाभ भी लिया जाता है। तो बोलिए कौन सा लिया जाएगा। तो देखो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ऐसा लेना है कि वह उसके सममित हो, सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल गॉसियन प्लेन लिया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक गोला है, अब गोला की वजह से इसको निकालना है तो दूसरा गोला ले लेंगे। अगर इस पे चार्ज है और इसके वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता तो दूसरा गोला ले लेंगे, तो ये इसका सममित हुआ। अगर लंबाई है तो यहां पर अगर आप गोला लोगे तो ये सममित नहीं हुआ। देखो ये अलग अलग जगह पे दूरी चेंज कर रहा है, तो ये सममित नहीं हुआ। इसके लिए सममित कैसा होगा, अगर ये लंबाई है तो इसके लिए सममित होगा
क्या? बेलन। क्या होगा? बेलन। यानी लंबे चीजों के लिए, रैखिक चीजों के लिए हमको क्या लेना होगा? बेलन लेना होगा। जैसे देख लो, एक जुगाड़ है मेरे पास, जुगाड़ क्या है? जुगाड़। देखो, जैसे आप देखो, ये क्या है? अरे कहोगे दिखाए नहीं, पूछ के ये क्या है? अच्छा ये क्या है? अरे नहीं देखा, वो थोड़ा सा ऊपर उठाते तब दिखेगा। ये क्या है? ये लग रहा है कि कोबरा सांप है, नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक चालक है। देखो ये लंबा है। क्या है? ये लंबा है, इतना लंबा है कि तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे ये नहीं आ पा रहा है। देखो ऐसे शायद आ जाए, आ गया। देख रहे हैं ना, ये इस पे चार्ज है, कैसा? पॉजिटिव चार्ज। आप कहोगे सिर्फ इसी टाइप लिए? ना जी, इधर भी लिए हैं, देख लो, इधर भी लिए हैं, देख लो, देख लिए। तो इसके वजह से मान लो इंटेंसिटी निकालना है, आप कहो तो इस पॉइंट पे कहो या फिर इस पॉइंट पे कहो। ये जो दूरी, अनंत का मतलब यही है। अनंत का मतलब समझिए, ये जो दूरी आप देख रहे हैं, ये पॉइंट, इसके तुलना में ये वाला जो लंबाई है, ये वाला लंबाई बहुत अधिक होगा। ये लंबाई बहुत अधिक होगा इसके सापेक्ष, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अनंत लंबाई। तो यहां पे निकालना, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? एक बंद आकृति, वो भी जुगाड़। कैसा ले लिए? बंद आकृति, बेलन, सिलेंड्रिकल ले लिए। तो इतना लंबाई तो पैक हो गया ना, और इसके वजह से इंटेंसिटी निकाल देंगे, हो गया काम। समझ गए? अब कहोगे कि सर इतना में तो कम ही लंबाई का हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टोटल लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे, हो जाएगा। तो समझ गए? फिगर को कंप्लीट करें। तो चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, फिगर को कंप्लीट करते हैं। और इसको हम समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। ये एक चालक है और इसको हम मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई एक लंबा सीधा मतलब अनंत लंबाई का चालक है जिसका रैखिक आवेश घनत्व है लेमडा कूलम पर मीटर। लेमडा कहने का मतलब है रैखिक आवेश घनत्व, और रैखिक आवेश घनत्व करने का मतलब है कि इसके एकांक लंबाई पर स्थित आवेश। तो P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहां से P से होते हुए R त्रिज्या का एक गौसीय पृष्ठ ले लेंगे, बेलनकार। ये कैसा पृष्ठ ले रहे हैं? बेलनकार। ठीक है हीरो। तो ये एक हमने ले लिया, और सपोज दैट इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? L है। यानी ये जो गौसीय पृष्ठ लिए, इसकी लंबाई हमने कितना लिया है? L लिया है। तो अब आपको पता है, अब हमको चाहिए यहां पे एरिया वेक्टर। तो इस पॉइंट पर हमको निकालना है। तो यहां पे अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो पृष्ठ पे बाहर की ओर होगा। यहां पे एरिया वेक्टर किधर होगा? बाहर की ओर होगा। अगर कहोगे सर इधर लेते तो इधर बाहर की ओर होता। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का है तो यूनिट चार्ज रखना पड़ेगा, और चूंकि ये तार क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस रिपल्सिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहां होने वाला है बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होने वाला है? बाहर की ओर। समझ रहे हैं? यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे प्लस, तो प्लस प्लस रिपल्सिव लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर और एरिया वेक्टर भी बाहर। तो कहीं भी ये जो कर्व सरफेस था, ये वाला जो कर्व सरफेस है, इस पे कहीं भी लोगे इंटेंसिटी, तो आउटसाइड एरिया वेक्टर सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में आने वाला है। और इसमें दो एरिया और है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इसके वजह से क्या होता है देख लेते हैं। अब जैसे मान लो इस एरिया की वजह से हमको निकालना होता, तो यहां पे एक एरिया वेक्टर लेते, तो एरिया वेक्टर तो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाता, डीए वेक्टर कर दे रहे, डीए वेक्टर, क्योंकि टोटल एरिया को ए मानेंगे हम लोग। समझ रहे? तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। तो किसी भी पॉइंट पर आप निकालो, चाहे यहां पे निकालो तो इधर होगा ई वेक्टर, यहां पे निकालो तो इधर होगा, मतलब कहीं भी लोगे एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर लिया? ये साइड, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका तो एक ही डायरेक्शन होगा। तो यहां पे जब निकालोगे तो यहां पे भी इधर हो जाएगा ई वेक्टर, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। समझ रहे हैं? अगर यहां पे हम निकालते तो यहां भी एरिया वेक्टर जो होता वो तो नीचे जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही आगे की ओर, और ये हो गया डीए वेक्टर। समझ रहे हैं? ये जो कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ है, इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 1, इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 2, और इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 3। तो 3 प्रकार के यहां पे एरिया बन गया। अब चलिए कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। माना कि यहां पे कुछ लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हो गई लैंग्वेज, तो ये समझ में आया ना। हमने माना कि एक्स वाई अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक है। तो एक्स वाई यहां पे आपको दिख रहा है, ये एक्स और ये वाई। तो एक्स वाई जो है ये अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक है, और इसका रैखिक आवेश घनत्व जो है लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, और तो फिगर को साफ कर लेते हैं हम। ठीक है, आज चालक से लंबवत दूरी आर पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो गौसीय पृष्ठ की कल्पना की है। बिंदु P से होते हुए एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है, जिसकी लंबाई हमने कितना माना है? L लंबाई माना है। कितने लंबाई का गौसीय पृष्ठ बना है? L लंबाई का। वो भी किस तरह का? तो बेलनाकार गौसीय आपको पृष्ठ बनाए हैं। अब यहां पे देखते हैं, अब इतना तक क्लियर है? हर जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है इस तरफ लिए है, और एरिया वेक्टर जहां भी लोगे उस सतह पे क्या होगा? लंबवत। जैसे यहां सतह ऐसे है तो इस पे लंबवत हो गया, इस पे लंबवत। यहां पे आपका ऐसे है तो ऐसे लंबवत हो गया, और ये चूंकि ऐसे गोल था तो ये उसके सतह पे लंबवत हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो चलिए उसको देखते हैं हम। पहले ये बताइए कि यहां पे विद्युत फ्लक्स हर एरिया के लिए होगा, तो यहां पर आप कितने तरह के एरिया माने हैं? 1 2 3। एक वक्र माने हैं, और एक ये वृत्ताकार, ये वृत्ताकार। तो सबसे पहले आप लिख दोगे फाई, मतलब कुल विद्युत फ्लक्स को हम फाई मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, तो अब यहां पे हो जाएगा फाई इजकल टू, क्या हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होगा ना। और फिर इसी तरह वहां पे भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सब इतना होगा। अब क्या है कि तीन जगह का एरिया हम लिए, 3 एरिया के लिए कंडीशन है। देखो ये 1 2 3। तो हम यहां पे क्या करते हैं, चूंकि ये तो बंद आकृति के लिए वैलिड है, तो सबके लिए सरफेस इंटीग्रल है, तो इस तरह का क्लोज ले लेते हैं हम, और यहां पे लिख देते हैं 1, मतलब ये कंडीशन 1 के लिए, मतलब वक्र के लिए। यहां पे ले लेते हैं 2, ये 2 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला सरफेस ऊपर वाला, और ये हो गया 3 मतलब ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो जब इसको तोड़ोगे तो होगा ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा जब यहां पर लोगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहां पे फाई इजकल टू, ये एरिया जो टूटेगा वो हो जाएगा 0, और यहां ए, और फिर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है कि 2 और 3 को हम डायरेक्ट 0 कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे अगर उसके लिए हम लिखे भी तो हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। देखो यहां पे कॉस 90 है ना, ये तो ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। और यहां पे भी देखो ई और डी ए के बीच का एंगल जो है 90 है, तो 3 के लिए भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा +0
प्लस 0। समझ रहे हैं? अब क्या है, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि हर जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान नियत है, हर जगह विद्युत क्षेत्र तीव्रता को नियत लिया गया है, तो ये हो जाएगा E और फिर हो जाएगा यहां पे 0A और D। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा EA और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार फिर से समझ लो ना भाई, यहां पे 0 0 क्यों लिख दिए? तो देखो इसके लिए जब लिखते 2 यहां लिखा है ना, तो जब 2 के लिए हम लोग लेते ये 2 है, तो जब 2 के लिए हम लोग लेते हैं तो लिखते हैं ना EDA cos 90, cos 90 का 0 होता है। जब 3 के लिए लिखते हैं तो लिखते हैं ना EDA cos 90, तो फिर 0 हो जाता। तो ये यहां तक हुआ इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर चाहे तो यहां पे इसको और आगे बढ़ा के A का वैल्यू रख लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर वहां पे एरिया का वैल्यू रख देंगे हम। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि इतना अब आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ाए ना, चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, चलो उसमें एरिया का वैल्यू रख ही देते हैं, तो E इनटू, तो ये एरिया जो बचा है ये कौन सा बचा है? ये वाला वक्र वाला बचा है। कौन सा बचा है? वक्र वाला। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, जहां H ऊंचाई था, तो यहां पर ऊंचाई को हम लंबाई माने हैं L, तो यहां हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो पार्ट हम लिखे हैं ये एरिया होता है बेलन का, कितना? 2 पाई RL, ये बेलन का एरिया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RL होता है। तो इतना हो गया E गुने 2 पाई RL, ठीक है। अब कहां से? तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस परमे का अनुप्रयोग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गॉस परमे का अनुप्रयोग। तो गॉस साहब का भी एंट्री होना चाहिए ना, तो अब एंट्री होने वाली है गॉस साहब का, और जब एंट्री होता गॉस साहब का तो झनाटेदार, तो स्वागत नहीं करोगे गॉस का? तो आइए मिलके करते स्वागत, किनका? गॉस साहब का। तो यहां पे कहे तथा गॉस परमे से, तथा गॉस परमे से, बहुत ही मस्त थ्योरी है। गॉस परमे ने क्या कहा था? तो कहा था कि क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन नहीं लेना है। तो उन्होंने टेंशन के बदले क्या कहा था कि कोई भी आकृति बंद ले लो और उस बंद आवेश में कितना आवेश है उसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो, वही उससे जुड़े फ्लक्स का मान होता है। तो यहां पे फाई बराबर हो जाएगा बंद आवेश यानी क्यू इन से अंदर, यहां पे क्यू भी लिख सकते हो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कितना लंबाई बंद है? L। और आप पढ़े हैं यहां पे हिंट दिया है, इसका रैखिक आवेश घनत्व तो कितना है? लेमडा। और लेमडा बराबर सूत्र होता था Q बाई L। लेमडा बराबर सूत्र क्या होता है? Q बाई L। इसको रफ में रहने देना। लेमडा बराबर होता है Q बाई L। तो मतलब इसका मतलब है कि एकांक लंबाई में कितना आवेश है? Q। तो 2 मीटर लंबाई में 2Q, सॉरी, एकांक लंबाई में कितना आवेश है? इसका मतलब हुआ Q, ठीक है। तो ये लेमडा हुआ। तो अगर कहें हम कि L लंबाई में, तो एकांक लंबाई में लेमडा, तो L लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा? तो ये तिरछा गुना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा L। यानी यहां पे जो बंद आवेश है Q इन का मान, तो Q इन करेंगे तो तिरछा गुना कर दोगे तो यहां पे हो जाएगा लेमडा L, अब बटा में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझे? चलो एक स्टेप आगे ले लेते हैं। फाई बराबर कितना हो जाएगा? तो देखो लेमडा बराबर Q इन बाई L, यानी बंद आवेश बटा L एकांक के लिए। तो हमने कहा कि L लंबाई में, तो L लंबाई में बंद आवेश हो जाएगा लेमडा L, हो जाएगा ना। तो यहां पर हो गया लेमडा L अब बटा में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो विद्युत फ्लक्स है ये किनके नियम से है? गॉस प्रमेय से। और ये कहां से आया है? तो विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। लेकिन कहीं से आए, दोनों तो है किसका? विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत फ्लक्स का मान नहीं। यानी कहने का मतलब है कि धान चाहे आपके यहां को चाहे मेरे यहां का है तो धान ही। तो दोनों इक्वेशन को हम करने वाले हैं इक्वेट। क्या करने वाले हैं भाई? इक्वेट।
बोलो ना, कर दे समीकरण 1 और 2 से। अब दोनों को हम बराबर करने वाले हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो यहां हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। तो चलिए, हो गया इतना। अब यहां पे देखें, अगर हम तो कटने वाला है एल, और एल को हम कटा दिए तो कट कट के खत्म हो गया, मर मिट गया नहीं। तो क्या बच गया? ई बराबर लेमडा बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर, यानी ई बराबर हो गया 1 बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा में आर आ गया, जिसका इंतजार था। नहीं तो बहुत ये थ्योरी क्या है, मस्त है, मतलब बड़ी मस्तानी है। ये थ्योरी जो है बड़ी मस्तानी है, एकदम मस्त है, दिल खुश हो जाता है इसको देखने के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब आइए, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैट का रिजर्व वर्ड हम लोग पहले से याद कर चुके हैं, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैट के अधिकांश थ्योरी को मतलब फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो उसमें रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे विद्युत बल का देखो तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अगर विद्युत क्षेत्रफलता देखो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। विद्युत विभव आगे देखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। विद्युत स्थितिज ऊर्जा आगे देखने वाले हैं, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। विद्युत विभव को भी बोलते हैं, ई गलत से बोल दिए थे। तो ठीक है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा में R। 2 लेमडा बाई R। कर लो इससे प्यार, यही करेगी नैया पार। समझ रहे हैं ना यार? ओहो, ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो यहां से अगर कहे कि अगर ये तो रैखिक आवेश घनत्व है लेमडा 2 संख्या और ये वैल्यू, तो अगर इस सबको एक नियत मान ले तो हम लिख सकते हैं क्या? E बराबर K/R, यानी E समानुपाती 1/R। तो ये एक नंबर में हो गया। बहुत लोग कहता है सर ऑब्जेक्टिव, ले आगे ऑब्जेक्टिव, यही तो है ऑब्जेक्टिव। तो ये जो फॉर्मूला था बहुत ही मस्त फॉर्मूला है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो बोलते हैं ना कि हम है तो किस बात का गम है, क्योंकि हम थोड़ी ना किसी से कम है, क्योंकि हम तो हम हैं। तो आइए देखते हैं इस पे एनसीईआरटी में एक पूछा हुआ क्वेश्चन और लेते हैं इस क्वेश्चन को और साथ में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ये थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर मिलेंगे अगले थ्योरी से और फिर उनके साथ मुलाकात करके आगे बढ़ेंगे। दोस्ती को बढ़ाते जाना है और धीरे धीरे आपके टॉपिक को समाप्त करते जाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? तो कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, यानी रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो बताओ, कुछ दिया गया है, पढ़ो पढ़ो। देखो तो कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, करो, बना सकते हो, हम ही बना दे। चलो, क्या दिया गया है, कितनी दूरी है? तो R बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर।
विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करता है? 9 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। देखो 9 के फॉर्म में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्म लेना पड़ेगा। अब देखो ये पढ़े हो ना तुम, बोलो इसको देखे हो ना, क्या था सूत्र? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा में आर। ठीक है, बन जाएगा। अब उम्मीद है आपसे भी बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ई का मान कितना है? 9 गुणे 10 के पावर 4 और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 और 2 लेम्डा। आर का मान कितना है? तो 2 गुणे 10 के पावर -2। 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो ये उधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो हो गया आपका 10 के पावर 4 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है, अब बराबर हो गया 10 के पावर 9 लेम्डा। यानी लेम्डा बराबर हम लिख सकते हैं, ये तो बच गया 10 के पावर 2, अब भागा में 10 के पावर 9, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -7। यानी लेम्डा बराबर हो गया 1 गुणे 10 के पावर -7। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई कहने का मतलब है कि चालक तार के 1 मीटर लंबाई पर और 1 मीटर लंबाई पर स्थित आवेश को हम लोग कहते हैं क्या? रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। यानी ये जो वैल्यू है ये रैखिक आवेश घनत्व का है। तो कह रहे तार के अत्यंत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चलो, यानी कहने का मतलब है, देखते हैं क्या कुछ दिया है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या दिया है? तो व्यास दिया है 4 मिलीमीटर, तो त्रिज्या होता व्यास का आधा, तो हो गया 2 मिलीमीटर, मतलब 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर। अब क्या दिया है? तो रैखिक आवेश घनत्व दिया है 3.2 नैनो कूलम, तो 3.2 10⁻⁹ कूलम। नैनो के लिए यही करते हैं ना? अच्छा, नैनो तो क्या हो जाएगा? हीरो। जैसे मान लो ये तार है, ये तार है, कह रहा है कि इसके काफी करीब, तो ये जो ऐसे हो गया, तो ये इसकी त्रिज्या r है, तो काफी करीब इसी पे ले सकते हो ना, यानी तार के सतह के पास। तो E बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा बटा में r। तो दूरी का मान यही हो जाएगा क्योंकि सतह पे, काफी करीब मतलब सतह पे, ठीक है। तो E का मान हमको निकालना है, विद्युत क्षेत्रता बताना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 और यहाँ हो जाएगा 2 और लेम्डा की जगह हो जाएगा कितना? 3.2 और गुणे 10 के पावर -9। ठीक है, दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अब बटा में है r, बटा में r यानी 2 गुणे 10 के पावर कितना? 3। ठीक है, अब क्या कर दे? क्या कर दे? 2 से 2 को कटा दे, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दो, ई बराबर 9 दूनी 18 अनतिया 27 1 28 और 1 डिजिट बाद दशमलव हो जाएगा। अब गुणे 10 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2.89 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। इतना भी छोड़ सकते हो या लिख सकते हो 2.9 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। और ये हो गया, ठीक है। अगर इस चालक के लिए, मतलब अनंत लंबाई के चालक के लिए अगर पूछता कि ग्राफ क्या होगा 1 नंबर में, सपोज दैट ये ई है, ये ई है और ये आर है, ठीक है, ये आर है, तो आप संबंध जानते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r था। मतलब जब आर मैक्सिमम तो ई मिनिमम और जब ई मैक्सिमम तो आर मिनिमम, है ना। तो ये तो होगा, लेकिन ये चीज है
कि ये आर जब अनंत होगा तो विद्युत क्षेत्रफल 0 होगा, और ना आर अनंत होगा ना ये 0 होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, पा लिया है प्यार तेरा अपने खून, समझ रहे ना, ये होगा, और ये इसमें सटेगा नहीं, ये सटाना नहीं है, ऐसे होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, यानी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 लेकर। तो चलिए इसको देखने के बाद वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मिलने वाले हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और हाँ, वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा समय लगता है, लाइक कर दो, लाइक करो, और जो आपके सहपाठी है, जो दोस्त है, उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद, बाय।